हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आज का मेरा खाना वाना सब बन के पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज कुछ बातें कर लेते हैं। तो ऐसे ही बैठी थी तो बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। जब आप शादी करके आते हैं, एडजस्ट होने में इतना दिक्कत जाती है। ससुराल में कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो ससुराल में कोई लड़की एडजस्ट कर पाती हैं, कोई एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। और कोई को तो थोड़ा सा भी काम पड़ता है, जब भी कि फ़ोन लगा के मम्मी से कहेंगे मम्मी बहुत काम है, रहता है ऐसा वैसा। तो मैं एक चीज़ तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं ससुराल में आई थी तो शुरुआत में रियलिटी में एडजस्ट होने में दिक्कत जाती है। क्योंकि मेरी जो रहन सहन अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग थी। तो बहुत ज़्यादा 1-2 साल परेशानी गई है। लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे को समझने लगे हैं हम, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहले सासू माँ मेरे साथ ही रहा करती थी, 2 साल मेरे साथ एटलीस्ट साथ में रही हैं। और फिर पापा जी की जॉब चल रही थी तो आती जाती रहती थी बीच में। अब पापा जी हो गए हैं रिटायर, तो उन्होंने गांव में बनवा लिया है अपना घर। तब मेरे सास ससुर वहीं पर रहते हैं, तो मैं जाती हूँ वहाँ पर, तो घूम के मैं चली आती हूँ। या फिर ये गए साथ में तो 2-3 दिन मैं रह के आती हूँ। तो एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि आप शुरुआत में अगर एडजस्ट करके चल गए 1-2 साल, उसके बाद आपकी लाइफ ससुराल में बहुत ही अच्छी कटेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी कटेगी। क्या जब आप उनको समझने लगेंगे ना, तो उनके हिसाब से आप चलेंगे। आपको पता है कि हम ससुराल पहुंच गए तो हमें कैसे रहना है, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, किसके सामने कितना सर ढकना। अगर आपके यहाँ चलता होगा, मेरे यहाँ तो चलता है पल्लू, जैसा हो तो आप उनके हिसाब से चलेंगे ना, तो कभी भी ससुराल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ लोगों का घर रियलिटी में बहुत बेकार रहता है, जो लोग अपनी बहुओं को कुछ तो परेशान करती रहती हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी एडजस्ट करिए, वो भी एडजस्ट करें। तो मैं तो कहूँगी रियलिटी में मुझे मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा, बहुत से बहुत अच्छा मिला है। और हस्बैंड तो सबसे अच्छे मिले, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ में साथ दिया है कि इंसान क्या रहता है कि आप 10 साल तक बच्चे नहीं हुए, जब भी हस्बैंड ने एक शब्द नहीं, अब हमेशा एक ही चीज़ बोला है, हमको बच्चे की क्या ज़रूरत है, जब हम दोनों साथ में हैं, तुम हो हम हैं, हमारे लिए तुम ही बच्ची हो, क्या ज़रूरत है। देखिए कोई होता है ना कि अरे बच्चे नहीं हो रहा, चलो ट्रीटमेंट करा लें, ये करा लें। लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ये सब चीज़ें नहीं कही। उल्टा मैंने यही कहा कि चलिए ट्रीटमेंट करा लेते हैं, बहुत साल हो गए हैं, पापा मम्मी भी आ गए हैं, वो तो अच्छा नहीं लगता, चलिए चलते हैं। तो ज़बरदस्ती मैं उनको लेके गई, बट वो कभी भी, उनको मतलब ये नहीं था कि अगर हो गए तो ठीक है, बच्चे नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तो ससुराल में एक एडजस्ट होना बहुत ही बड़ी बात है रियलिटी में। लेकिन मेरे जैसा ससुराल भी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी सहेलियां हैं कुछ, अगर शादी के 3 साल तक बेबी नहीं हुए तो बहुत तंग करने लगते, परेशान करने लगते रहे। लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। कभी मेरे सास ससुर ने, कभी कभी मेरी ननद ने एक शब्द नहीं कहा। नहीं, किसी किसी की ना जो बहन होती है ना, वो भी बहुत ख़राब होती हैं। किसी किसी की नंद कहने का मतलब कि जो रहती है वो बहुत ख़राब होती हैं। वो भी ऐसे रहती हैं कि अरे भाई छोड़ दे, तेरी दूसरी शादी करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं। लेकिन मैं अपने ससुराल को मानती हूँ कि 10 साल तक बेबी नहीं हुआ। मतलब अधिकतर क्या रहता है, अगर मैं मुझसे भी गलती हो रही ना, तो डांटना मेरे मेरे हस्बैंड को पड़ती है, मुझे डांट नहीं पड़ती कभी भी। कभी कभी रहता है कि पापा मम्मी ना, मुझे अगर उनके सामने बहस हो गई, ठीक है, इनको तो अच्छा खासा सुनाएंगे, इनको बहुत डांटेंगे, बट मुझे बाद में समझाएंगे कि अगर वो लड़ रहा है तो चुप हो जाया करो, ऐसा वैसा। बट मुझे डांटते नहीं है कभी भी, मेरे घर वाले कभी नहीं। अगर गलती मेरी भी रहेगी, जब भी मेरे हस्बैंड ही डांट खाते हैं, अच्छा खासा डांट खाते हैं। या तो मेरी ननद भी उन्हीं को डांटती है, मेरे सास ससुर भी उन्हीं को डांटते हैं, मुझे कभी कुछ नहीं कहते। कोई भी परिवार का एक सदस्य मुझे नहीं कहता। तो इस चीज़ में मैं कहूँगी मुझे ससुराल बहुत ही अच्छा मिला है, तारीफ़ करने लायक है। तो इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मैं अपने ससुराल की बुराई नहीं करूँगी। और ऐसा भी नहीं कि वो मेरा ब्लॉग देखते हैं, नहीं, मेरे परिवार का कोई नहीं देखते हैं। उल्टा मेरा ब्लॉग धोखे से, मेरा ब्लॉग मेरे ससुर जी ने एक दिन देख जरूर लिया था। मम्मी से इतना कहते लो अपनी बहू को देख लो, तो मैं वहाँ जाके आईडी चेंज करके आ गई। तो अब मुझे मेरा वीडियो ही नहीं देख पाते मेरे सास ससुर, क्योंकि मुझे ना थोड़ी मतलब ससुर के सामने मेरा पल्लू चलता है इतना ज़्यादा, और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैं लोवर टी शर्ट पहन रही हूँ, गाउन पहन रही हूँ, और सर पूरा वो है, तो अच्छा नहीं लगता था मुझे। तो मम्मी जी ने मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि वीडियो बनाते हो, पापा जी एक दिन देख रहे थे, हमसे बोल रहे थे, तो वो मुझे बड़ा अटपटा लगा। तो मैं तुरंत आईडी दूसरी कर दी और सब चीज़
वो कर दी हूँ कि पापा, अब पापा मेरे नहीं देख, ससुर जी नहीं देख पाते, लेकिन ना थोड़ा सा नर्वस टाइप का लगा था। मेरी ननद है, सब्सक्राइब भी नहीं करवाई हूँ मैं उनसे, उनको भी बता दी वीडियो बनाती हूँ, वो भी जिद नहीं करती हैं, मैं भी नहीं। मतलब मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मेरा वीडियो नहीं देखता है। जानते हैं कि हाँ वीडियो बनाती है, लेकिन ये नहीं पता कि वो यूट्यूब के लिए डालती है, ये भी नहीं जानते। सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं। ऐसा नहीं है कि मेरे सास ससुर मुझे वीडियो बनाने को मना करते हैं। क्या मेरी सास को मैंने बताया कि मम्मी मैं वीडियो बनाती हूँ, उनको जरूर बताया, लेकिन उसमें आ गया था यूट्यूब में, पापा जी ने देखा, लेकिन वो लोग नहीं, उस चीज़ को नहीं समझते कि यूट्यूब में वीडियो क्यों डाल रही है। ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं, तो उनने बताया तो मैं आईडी वाईडी कर दी। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि अरे देखो ये क्या पहनी है, या मम्मी से बोल, कभी मतलब ऐसा नहीं बोला कि देखो पिंकी क्या कर रही, क्या पहनी है कपड़े, कभी कुछ नहीं। तो एक तो चीज़ कहूँगी ससुराल रियलिटी में, अब जैसे उनको बेटू की याद आ जाती है, हम गांव निकल जाते हैं, मैं अपना खाम ओम की खाना वाना मम्मी तो बना के रख दी, या नहीं बनाई तो मैं जाके बना लेती। मेरी एक आदत है कि मेरी सास ना कुछ भी कर रही हैं, अगर मैं गांव पहुंची हूँ तो उनको वो काम नहीं करने देती हूँ कि अरे मैं शहर से आई हूँ मैं क्यों करूँ, मम्मी को करने दो, अपन आराम करें, थक के आए। बिल्कुल आदत नहीं है मेरी ऐसी। मैं बेटू को अपना पकड़ाती हूँ मम्मी को, मम्मी आप इसको नहला दो, या फिर बाद में आप इसको लेके खिलाओ, मैं काम कर लेती हूँ। तो मेरी एक आदत है, मैं गांव जाती हूँ तो अपना काम जो भी मेरा खाने का काम होता है मैं एटलीस्ट वो काम करती हूँ। ये नहीं कि अरे आई हूँ तो काम नहीं करूँगी। इसलिए हम लोग का बैलेंस बहुत अच्छा चलता है। कभी भी मेरे सास ससुर मुझे कभी कुछ नहीं कहते, कभी भी नहीं। इसलिए कहूँगी ससुराल बेस्ट मिला है। मेरी ननद भी बहुत अच्छी हैं, इकलौती ननद है मेरी, और ये भी इकलौते ही हैं, इसलिए कभी भी कुछ नहीं। भाई बहन की लड़ाई हो गई है, बट 10 साल में मेरी ननद से लड़ाई नहीं हुई। मतलब इतनी सी भी नोक झोंक नहीं हुई। इतनी सी भी नोक झोंक इंसान कहता है कि हो जाती है, बट हमारी इतनी सी नोक झोंक आज तक नहीं हुई। मतलब क्यों नहीं हुई पता नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा हम लोग को होता ही नहीं है। या कब वो हमसे बहुत बड़ी हैं, कभी मुझसे कुछ बोल देती है ना, तो मैं आराम से सुनती हूँ, उनकी बातें आराम से सुनूंगी। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ दीदी करती रहती करूँगी अपने मन का ही, बट उनसे कहूँगी हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ दीदी, ठीक है करती जाऊँगी। मतलब बात पलटाती नहीं मैं उनकी कभी भी। हो सकता है ये रीज़न है कि हम दोनों की लड़ाई नहीं होती है, इसलिए मैं और मेरी ननद कभी नहीं लड़ते हैं। और अभी मैं गई थी तो उनको पसंद है कि चना भाजी, इनको भी और मुझे बहुत पसंद है, तो चना भाजी दी, तो जो आज मैंने बना ली। और उन्होंने गाजर दी, घर में गाजर लगाई थी, और मुझे 2 साड़ियाँ दी हैं। चलिए आपको वो भी थोड़ी देर से दिखाते हैं। और गाजर तो भैया बहुत अच्छी दी हैं, बहुत, क्योंकि मुझे ना गाजर का हलवा खाने की बहुत इच्छा थी। तो मैं अभी दीदी के घर गई थी एक दिन, मैं बोली थी दीदी मुझे गाजर खाने की इच्छा हो रही, मुझे हलवा खाना। तो ये देखिए, ये उनकी घर की गाजर है, तो उन्होंने बाकायदा धो धा के सब कुछ करके दे दी हैं कि भाभी को पसंद है तो खाएंगी। देखिए घर की गाजर है और बहुत ही टेस्टी और मीठी है, बहुत ज़्यादा मीठी। तो इसका कल बनेगा गाजर का हलवा। अगर मैं ऐसा कच्चा ना खा गई तो हलवा बना दूंगी। चलिए अब दिखाती हूँ दीदी जो साड़ी दी हैं, आप सभी को साड़ी भी दिखा देती हूँ। एक तो चीज़ कहूँगी, मेरे ससुराल जैसा है ना, ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत लड़कियों का ऐसा है, ससुराल बहुत ही अच्छा बना है। सास एकदम बेटी की तरह रखती हैं, हर चीज़ एडजस्ट चलता है, सब चीज़ अच्छे से रहता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा बस सभी को अधिकतर लोगों को मिला रहता है, बट अपने अपने हिसाब से सभी को अच्छा सा घर और मिला है, बट मुझे भी बहुत अच्छा मिला है। मैं अपने ससुराल के बिल्कुल भी बुराई करना चाहिए, मैं कर भी सकती हूँ क्योंकि वीडियो नहीं देखते, लेकिन ऐसे उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया कि मैं बुराई करूँ उनके बारे में, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। तो ससुराल रियलिटी में बहुत अच्छा मिला है। और देखिए बाबू हमारी छुब्बू छुब्बू कर ली है, छुब्बू छुब्बू कर ली है, छुब्बू छुब्बू। ये देखिए ये गोद में कर रही हैं छुब्बू छुब्बू। तो चलिए आप सभी को दिखा देते हैं साड़ी, ये स्टैंड गिरा। और आज मैं अपने बाल धोई हूँ, लेकिन मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लंबे जरूर हो गए हैं बट झड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। चलिए आप लोग को साड़ी दिखा देते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, साड़ी दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स साड़ी दिखा देते हैं। तो सोच रही हूँ इसको, अभी बाबू को बरहों होना है तो बरहों के लिए मैं सिलवा लेती हूँ, क्योंकि बेटू को बरहों होगा तो उसमें पहनने काम आएगी। क्योंकि मैं
गाँव ना हो सकता 10 दिन या 5 दिन पहले चली जाऊँ तो बदल बदल के साड़ी पहनना ही पड़ेगा, वहाँ पर 4 लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो सोच रही थी मैं साड़ी बनवा लूँ। तो ये देखिए, ये साड़ी मेरी ननद जी ने दिया है मुझे। बहुत ही हल्की साड़ी है, देखिए बहुत ही हल्की साड़ी है, लेकिन देखिए कितना अच्छी लग रही है। ये 2 कलर में कॉम्बिनेशन में है। हमारे यहाँ ये पल्लू चलता है, तो इससे क्या है ना, मैं बाहर देख सकती हूँ बट सामने वाला मुझे अंदर नहीं देख सकता है इसे। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, ये ब्लाउज बहुत ही प्यारा ब्लाउज है। ये इसका देखिए आस्तीन है, ये देखिए इसका ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इसमें मुझे पिको फॉल कराना है, ब्लाउज को बनवाना है। आज या कल मैं दूंगी बनवाने के लिए कि बना के दे दें, कि तैयारी कर लूँ, क्योंकि भरोसा नहीं है कि फरवरी ना आई और गई। फरवरी तो ऐसा है आई और गई, इसलिए इन सबको रख लेते हैं। अब बाबू मेरी देख रही कि मेरी मम्मा क्या रख रही है, मेरी मम्मा क्या रख रही है। चलिए आपको नेक्स्ट साड़ी दिखा देते हैं। तो ये मेरी ननद जी ने दिया है और कहा है कि भाभी आप बनवा लेना ये सब चीज़ें। और दूसरी साड़ी भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये ऑरेंज साड़ी है, फ्लावर प्रिंट में है। और अगर मैं इसको खोलने गई तो कसम से बहुत टाइम लगेगा। तो और इसकी जो ब्लाउज है ना वो भी फ्लावर प्रिंट में है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको मैंने सोचा कि इसको हम बरहों में दीदी की यहाँ हम पहनेंगे, क्योंकि ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत रियलिटी में मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही पसंद आई है। और ये इसका पल्लू है गोल्डन कलर का और अंदर फ्लावर प्रिंट है इसके कलर का, और ब्लाउज भी फ्लावर प्रिंट में तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी ननद मुझे दे गई हैं। तो इन सभी को मुझे बनवाना है, सभी को बनवा लेते हैं, पहनने के काम आएगा सभी। और इस समय क्या है, मैं साड़ी की खरीदना बहुत ज़्यादा कम कर दी हूँ। मेरे पास इतनी साड़ियाँ नहीं, तो मैं महीने में 5-6 साड़ियाँ बहुत खरीद ही लेती थी, क्योंकि उस समय मैं साड़ियाँ पहनती थी। क्योंकि मैं ससुराल शुरू में आई थी ना, तो साड़ी पहनना पड़ता था, तो मैं साड़ियाँ बहुत ज़्यादा खरीदती थी। और कहीं अगर गेट के बाहर निकली ना तो साड़ी पहनना पड़ता था। गाउन तो वो धीरे धीरे स्टार्ट की हूँ, सूट। लेकिन अब मुझे है पूरी तरह से छूट हो गया है, क्योंकि मम्मी पापा गांव में रहने लगे हैं। तो गांव जाती हूँ तो अभी तो ऑपरेशन हुआ है, तो मैं पहनती हूँ सूट या फिर गाउन ही पहनती हूँ। और शरीर देखिए ना थोड़ी सी फूल सा गया 2 ऑपरेशन के, उसके बाद साड़ी। लेकिन अब गाँव जाऊँगी तो अब जरूर मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि साड़ी अच्छी लगती है। अब मैं साड़ी पहनूंगी तो सभी साड़ी को अच्छे से बनवा लेंगे। मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं क्या बताएं, इसलिए मैं साड़ी में खरीदना बंद कर दी। मुझे साड़ियाँ क्या बताऊँ, इन दोनों को अच्छे से बनवाऊंगी, पिको फॉल सभी करवा लेती हूँ। तो आज मैं निकाली थी साड़ी की, चलो आज दे देती हूँ मैं करने के लिए, इसलिए सोचा आप सभी को दिखा दूँ कि मेरी ननद ने मुझे क्या दिया था। और आप लोग एक चीज़ और देखेंगे, चलिए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं जो किसी ने नहीं दिखाया होगा, हम आपको दिखाते हैं। ये थोड़ी सी इसको क्रीम लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या ना, क्या दिन भर रूम हीटर चलता है और मैं इसको इतना से ओढ़ाती, इससे ज़्यादा उसको मैं नहीं ओढ़ाती हूँ, तो और थोड़ा ठंड के कारण हो रहा है। और ये देखिए क्या दी है मेरी ननद, इतनी सारी गाजर। अब इस गाजर का आज या कल बनेगा हलवा। ये देखिए इतना सारा, इन सभी को बना दूंगी हलवा। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। राम ल ए ए गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। हमने अपनी बिटिया को पलटी करा दिया। अब बेटू का रिएक्शन, बिट्टू रिएक्शन कैसा है आपका? बिट्टू बिट्टू बिट्टू, अब बिट्टू का रिएक्शन होगा रोने का। देखिए रोने लगी है। अरे रिएक्शन 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 रिएक्शन। मम्मा रुला दी, फिर से चलो, फिर से
आओ तुम्हारी क्रीम को ना, ये देखो तुम्हारी क्रीम को ना सॉक्स पहना दे रहे हैं। ये देखो क्रीम सॉक्स पहन ली, ये देखो क्रीम सॉक्स पहन ली। अरे क्रीम सॉक्स पहन ली बेटू है। अब क्रीम कहाँ गई आपकी? ये है क्रीम, ये है क्रीम। छोटे छोटे गल्लू में क्रीम लगेगा, छोटे छोटे गल्लू में क्रीम लगेगा। हाँ ये मेरी प्यारी से जो मेरा टाइम पास करती है, बहुत अच्छा टाइम पास करती है। लगता है मेरे को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। तो क्या करे, काम भी करना जरूरी है। हाँ बिट्टू, बिट्टू हो देखिए मेरे बिट्टू के पैर चलने लगे हैं। बहुत पैर चलाती है, बहुत ज्यादा। अकेले में बहुत बात करेगी और मुंह से गाड़ी चलाती है, पता नहीं बनता भी नहीं मुझसे वो करते जैसे ये चलाती है। बेटू गाड़ी चला के बता दो सबको, ऑडियंस को। हाँ हाँ ऑडियंस को गाड़ी चलाना है, बात नहीं करना है। गाड़ी चला के ऑडियंस को बता दो। नहीं बताएंगे बिट्टू? मेरी ऑडियंस को बता दीजिए कि मेरी बिट्टू कैसे गाड़ी चलाती है, जल्दी से बता दीजिए। बाबू, ए बाबू, बाबू बाबू, क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक, क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक, क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक, क्रीम। बाल है बेटा, दिखा 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 दिखा। अयोध्या आई में, चलो टोपी सही करो। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है ना। अब हमसे टोपी पहनाते नहीं बन रहा है, अब हमसे मम्मा से टोपी पहनाते नहीं बन रहा है, हैं? बच्चों को ना कोई भी चीज करने में बड़ा डर लगता है, छोटी सी गलती ना भारी ना पड़ जाए, इसलिए ना बहुत केयर करना पड़ता है छोटी छोटी चीजें। अब ये देखो रोने लगी। ऐसे तो रोती हैं कि छोटी छोटी देर में। देख रही हैं आप सभी को, ऑडियंस को, कि मेरी मम्मा क्या करती रहती है दिन भर, क्यों मोबाइल लेके बैठी रहती है। बाबू को थोड़ी पता मम्मा वीडियो बनाती है ना। बाबू आपको थोड़ी पता है मम्मा वीडियो। हीटर चल रहा है तो चलिए थोड़ी रूम हीटर को बंद किया जाए, बहुत देर से चल रहा है क्योंकि इस समय न्यूज बहुत ज़्यादा फैल रही है ना कि रूम हीटर चालू करके 4 लोग खत्म हो गए। इंस्टाग्राम में अधिकतर यही सुनाई दे रहा है, तो क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस निकलती है ना, उससे ऑक्सीजन धीरे धीरे, ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, इसलिए थोड़ी डर रहता है। तो कभी भी रूम हीटर चालू करते हैं 4 या 5 घंटा चालू करिए, या फिर ऑटोमेटिक कर दीजिए कि जब कमरा गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए, फिर अपने आप चालू हो जाए, वो ज़्यादा सही रहता है हीटर। अगर आप बहुत तेज़ हीटर लेते हैं तो आप रूम कहीं ना कहीं से वेंटिलेशन जरूर खोल के रखिए, जिससे आपको ठंडी हवा भी आती रहे और गर्म हवा भी लगे। तो मेरे अधिकतर रूम हीटर चलता है तो मैं रूम का गेट खोल ही रखती हूँ। जब रूम हीटर बंद करती हूँ तो ऑटोमेटिक में लगा देती हूँ, तो ऑटोमेटिक अपने आप चालू बंद होता रहता है। तो ये देखिए अभी मेरा चल रहा है, जो छोटा सा